एक शब्द नहीं बोलूंगा, क्योंकि बेचारे यहाँ थे, अपनी मर्जी से यहाँ आए, अपनी मर्जी से चले गए। न मैंने बुलाया था, मैंने जाने से रोका, क्योंकि तीनों लीडरों की कॉन्स्टिट्यूंसियां रिजर्व हो गई थी। बेचारे न यहाँ जीत सकते थे न वहां जीत सकते थे। जिन्होंने दिया है उनको शायद उनको मालूम नहीं कि इस रिजर्वेशन में तीनों की कॉन्स्टिट्यूंसियां रिजर्व हो गई। मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसियां वकरनाग से वो शेड्यूल ट्राइब हो गई, तो बेचारे वो बेरोजगार हो गए। जम्मू की जो 2 गए हैं डिप्टी और वो दूसरा उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी भी रिजर्व हो गई और दूसरे की रिजर्व हो गई। तीनों यहाँ भी कॉन्स्टिट्यूंसी के बगैर थे, वहां भी कॉन्स्टिट्यूंसी। सिर्फ मुझे मालूम था कि बेचारे साथी हैं, तो अब कॉन्स्टिट्यूंसी दी है तो पोजीशन दे दो। शायद वो पोजीशन भी नहीं मिलेगी और टिकट तो वो दे ही नहीं सकते, क्योंकि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी है। मुझे तो चाहिए आप लोग, मुझे दे दो, वैसे नहीं चाहिए इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी। अब इनकी है कॉन्स्टिट्यूंसियां। जॉन, मैंने पहले ही कहा है कि 50 से 70% मैं नए लोगों को दे रहा हूं, नौजवानों को ले रहा हूं। नए लोग मीन्स वही कांग्रेस वाले डंप नहीं यहां करने। कांग्रेस की परफॉर्मेंस तो मैंने ही दी। 35 साल के बाद तो मैं जब पीसीसी प्रेसिडेंट लाया था तो 2 ही, वरना 3 आते थे, 2 आते थे। अब फिर वही 1 पे पहुंच जाएगा, क्योंकि कांग्रेस मैंने छोड़ दी। तो मैं जो किसी पार्टी में नहीं है, जो हर पार्टी से तंग आ रहे हैं, वो मेरी पार्टी में आई है, मैं उनका खुशामदीद कहता हूं। डॉक्टर आसिफ साहब बनहाल के हैं, कांग्रेस में थे कई सालों से। पहले तो ओरिजिनल इनके वालिद साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे, लेकिन मैंने ही इनके भाई को ज्वाइन कराया था कुछ साल पहले, और तब से ही कांग्रेस थे। कांग्रेस की पूरी सिस्टम को वहाँ चलाते थे, इलेक्शन लड़वाते थे, असेंबली का भी, पार्लियामेंट का। तो आज ये अपने सैकड़ों साथी तो यहाँ आए, वैसे तो हजारों साथियों के साथ मेरी पार्टी ज्वाइन की। आसिफ साहब का, इनके सभी साथियों का बहुत बहुत वेलकम करता हूँ, खुशामदीद करता हूँ। आज़ाद साहब, आज जम्मू में दिल्ली में ज्वाइन किया हुआ था, एक सेटबैक है या कोई सेटबैक, क्योंकि तीनों लोग की कोई कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं। आई विश देम वेल। मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं, हमारे बहुत पुराने साथी रहे, लेकिन इस चीज़ का भी मुझे बहुत अफसोस है कि पिछले जब डिलिमिटेशन कमेटी हुई उसमें तीनों लीडरों की कॉन्स्टिट्यूंसी चली गई। रिजर्व, किसी की रिजर्व हुई, किसी की डी रिजर्व हुई। तो मैंने उनको पद दिए थे इसलिए कि पुराने साथी थे, इलेक्शन तो लड़ नहीं सकते हैं, तो कम से कम इज्जत मान दें, लेकिन उनको वो हजम नहीं हुआ। तो ठीक है, शायद जहां वो गए हैं उनको उनके पद ही खाली मालूम है, ये मालूम नहीं है कि तीनों की कॉन्स्टिट्यूंसी चली गई। उन्होंने बताया कि आज़ाद साहब ने ज्वाइनिंग के वक्त यहाँ पर हमें सब्ज बाग दिखाए थे, उसके हवाले से बताइए सर। अभी तो इलेक्शन हुए नहीं, सब्ज बाग तो यही थे आने के वक्त जब इलेक्शन होंगे ना। आज़ाद साहब, आप इसको कैसे देखते हैं दिया जाने से? नहीं, देखो, मिलिटेंटों की हमेशा कोशिश रही है, ये आज नहीं है। आज से 25 साल पहले भी जहाँ मैसेकर होते थे, कभी सिख का मैसेकर यहाँ वादी में हुआ था, कभी कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का मैसेकर हुआ था। मैं ये नहीं कहता कि खाली कश्मीरी पंडित और सिख मारे गए, हिंदू मारे गए, मुसलमान भी हजारों की तादाद में कई गुना मारे गए, लेकिन मुसलमानों का कोई न कोई बहाना करते थे। लेकिन अब इक्का दुक्का जो मुलाजिम यहाँ कश्मीरी पंडित था उसको मारते थे। तो वो एक हमेशा पाकिस्तान की पॉलिसी रही है, वो बहुत ही अफसोस है, और उससे यहाँ के मुसलमानों को बहुत नुकसान होता है। शायद मारने वालों को ये इल्म नहीं है कि किसी भी हमारे गैर मुस्लिम को मारने से सबसे ज्यादा नुकसान कश्मीर के मुसलमानों को होता है। हमारे लाखों बच्चे और बच्चियां कश्मीर की अभी हिंदुस्तान के दूसरे सूबे में पढ़ती हैं, तो उनके साथ फिर उसका असर पड़ता है।
तो मैं समझता हूं कि कश्मीरी अवाम भी इस बात को नहीं समझती, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता था तो मुझे शिकायतें आती थी कहीं बेंगलोर से, कहीं यूपी से, कोई दूसरे, कि देखो वहां वारदात हुई है हिंदू भाइयों के साथ, तो यहाँ अभी हमें डर लगता है, खौफ लगता है। लिहाजा इस बात का हमें एहसास होना चाहिए कि कभी अगर एक हिंदू को मारा जाता है तो लाखों हमारे लड़के लड़कियां जो कश्मीर के हिंदुस्तान में पढ़ते हैं उनके लिए हम आफत तैयार करते हैं। अब वो जाने, जो यात्रा कर रहे हैं वो जाने, और हम पक जाने के इलेक्शन